हेलो दोस्तों, एक बार एक मूर्तिकार अपने छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता तो पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। और इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब मैं इस तकलीफ को ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी हाल में छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक की बात नहीं मानी और वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ था और उसे छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उससे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़े समय के बाद उस पत्थर में भगवान की मूर्त का धारण लग गया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ आने लगे और लोग वहाँ मन्नतें मांगने लगे और उनकी मन्नतें भी पूरी होने लगी। अब धीरे धीरे करके दूर दूर गांव से लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने आने लगे और एक दिन एक पत्थर और उस मंदिर के पास में रख दिया गया। जी हाँ, उस मंदिर पे रखने पे जो भी आता उस मंदिर के पास जिसको नारियल फोड़ता वो जोर से आता उस पत्थर पे नारियल दे के मारता और उसको फोड़ देता। जी हाँ, ये कोई और पत्थर नहीं, बिल्कुल वही पत्थर है जिसको दर्द नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन इस दर्द को, इस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी पूजा करते। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो रुको मत, बस आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि ये रास्ते की शुरुआत है। क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जीवन में हमेशा याद रखिए, आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। और ये कहानी कैसी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप इस चैनल पर पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बोलो, जिससे कि ऐसी है आपको देखते हैं और अपना कीमती समय देते हैं।